नमस्कार, जोहार। मैं अदिति सार भारत से और हम इस वक्त मौजूद हैं झारखंड की राजधानी रांची के रांची विश्वविद्यालय डीएसपीएमयू में। चलिए, यहाँ पे हमारे साथ छात्र संघ आदिवासी छात्र संघ के अध्यक्ष मौजूद है, इनसे बात करते हैं क्या इनकी मांगे हैं। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या कारण है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। बहुत ही अहम मुद्दे, विश्वविद्यालय के अहम मुद्दों पर आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है। चलिए बात करते हैं छात्र संघ के अध्यक्ष क्या। सबसे पहले सभी को जोहार। हमारे दर्शकों को आज विश्वविद्यालय के जो गतिविधि देखने के लिए मिल रहे 2 दिन से, जो कि ये हमारे सारे विद्यार्थी के नए जितने स्टूडेंट हैं दूर दराज से आते हैं। अभी नया एडमिशन हो रही है, एडमिशन का प्रक्रिया चल रही है, तो इसी समय में एक गतिविधि दिखती है जो अपने आप को बताते हैं कि हम छात्र नेता हैं और छात्र प्रतिनिधि है। तो वो बताए हमें कि हम आदिवासी छात्र संघ से हम लोग हैं, लेकिन वो बताए कि किस दल से है, किस छात्र संघ से है, कि आप अपने आप को बता रहे कि छात्र नेता है और हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, आपकी पैरवी नहीं चल रही है। तो आप पैरवी करने के जब गए हैं एडमिशन के लिए किसी को लेके, तो हर डिपार्टमेंट में आपकी पैरवी कैसे चलेगी? आप चाहते हैं कि आपके पैरवी से एडमिशन हो, तो ऐसा आज तक हम लोग किसी का पैरवी के लिए हम नहीं गए हैं। कोई विद्यालय कोई डिपार्टमेंट बता दे कि हम पैरवी के लिए गए हैं। लेकिन क्या है ना कि इसमें पहली यही से शुरुआत हुई कि किस छात्र नेता अपने आप को बताने वाले व्यक्ति जाते हैं कॉमर्स डिपार्टमेंट में एडमिशन के लिए, जो कि समय जो रहता है उस समय 4 बजे के बाद पार हो गई थी। लेकिन वही समय सुबह से लेकर लगातार 4 बजे तक वो नॉन टीचिंग स्टाफ जो है वो अपने काम में लगी हुई थी एडमिशन के वेरिफिकेशन के लिए। वो अपने काम जो है कि निस्वार्थ रूप से बढ़िया 4 बजे तक काम किए। उसके बाद में उसके स्टाफ के सभी लोग एक साथ बैठ के लंच कर रहे थे पर्दा गिरा के। तो उसी में आते हैं एक व्यक्ति और उनके कहते हैं कि आप समय अभी है और आज लास्ट डेट है, हमारे एडमिशन का जो है जो डेट आया है, मतलब कि लिस्ट आया उसमें हमारे डेट आज लास्ट है, तो हमारे एडमिशन किया जाए, वेरिफिकेशन किया जाए। तो स्टाफ की ओर से कहा जाता है कि अब थोड़ा सा लंच करने दिए, उसके बाद में करेंगे। लेकिन वही बर्ताव वहाँ पे चेंज होती है। अपने आप को बताने छात्र नेता बताने वाले वहाँ पे बर्ताव चेंज करते हैं और अपना वीडियो बिना बताए किसी को उनके वो सब महिलाओं का वीडियो बनाया जाता है और बताता है कि विश्वविद्यालय के अंदर जो जितना विश्वविद्यालय के अंदर में जो नॉन स्टाफ है जो ये इस तरह का काम कर रहे हैं और हमारे काम को नहीं सुनी जा रही है, इस विद्यार्थी की बात नहीं सुनी जा रही है। ताकि वो तो अपनी काम कर रही थी, वो उसकी कोई गलती नहीं है। लेकिन क्या है ना कि उनके गलत ठहराने के लिए गलत ठहराने की कोशिश किया गया और उसको प्रताड़ित करने की कोशिश किया गया। और इसमें जो है कि बहुत सारे यूनियन भी उस कल के थीम में माहौल में शामिल रहे, लेकिन उनको भी अहम मुद्दा जो है उनको पता नहीं था। लेकिन बाद में पता चला तो उन्होंने सभी को ये बात रखा, बोला कि ये हमको गलत होगी, हमें जानकारी नहीं थी पूरी मुद्दा, तो अभी हमको जानकारी मिले तो अब इसमें माफ़ी मांगते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग भी आएंगे, अभी आने वाले सभी को। तो जो हुआ उसके लिए आप सबके माफ़ी मांग रहे हैं। और साथ में क्या है ना, इसे मुद्दा हम लोग का बड़ी मुद्दा है कि इस विद्यालय में कुलपति हमें विद्यार्थी का जो भी समस्या है उसके लिए परमानेंट वीसी हमें चाहिए, ताकि हम जितना भी स्टूडेंट है जो भी समस्या है उसको हम लोग त्वरित जाके वीसी के सर में वीसी से मिल के इसमें समस्या का निदान कर पाए। उप सचिव जो है अभी वो बने हैं, वो भी कुछ दिन के लिए बने हैं, तो हम लोग चाहते हैं परमानेंट सबकी सोल्यूशन हो। अभी कुछ दिन के लिए आईएएस ऑफिसर हमारे माननीय सर को कुलपति बनाया गया, तो इसमें हम लोग मिल नहीं पाते, समय नहीं दे पाते सर। तो इसलिए क्या है कि गतिविधि हमारे विश्वविद्यालय के अंदर में जब सर आते हैं तब होती है, नहीं आते हैं तब उसके जो नॉर्मल हो गई, डर भय सबके खत्म हो चुकी है। तो हम लोग क्या कहेंगे इसमें कि जो गलत आरोप लगाया गया है इसको हम लोग विरोध करते हैं और आदिवासी महिला के ऊपर में हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, आदिवासी छात्र से इसका विरोध करते हैं। कल जो विषय पे लड़ाई हुई, जो बात हुई, जानकारी है हमें कि जो महिला थी वो अपने किसी दोस्त को बुलाई और वो राइफल वगैरह लेके आया, चाकू लेके आया और छात्रों पर प्रहार किया। ये गलत विरोध है। अगर ऐसा है तो ये छात्र यूनियन आदिवासी छात्र संघ उनको खुले तौर पे बोलती है कि आप उनके सबूत दीजिए। एक भी सीसीटीवी कैमरा ऊपर से नीचे, तब आप बाथरूम से पहले तक का वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा है, पूरा सीढ़ी से नीचे। ये उनकी जो सच्चाई है, इसमें हम जहाँ तक वीडियो देख पाए तो उसमें धूम्रपान बाहर में दिख रही थी, लेकिन उसमें हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। लेकिन ये है सच्चाई की जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उनकी कोई गलती नहीं है। वो अपने समय काल के साथ में अपने निस्वार्थ रूप से अपना काम की, 4 बजे तक काम किए। 4 बजे के बाद में अपना लंच कर रही थी, उस समय में डिस्टर्बेंस हुई और डिस्टर्बेंस के साथ में अपना गुंडागर्दी दिखाने के लिए जो अपने आप को छात्र नेता कहते हैं, वो अपने छात्र नेता के बदौलत छात्र नेता कहने वाले अपना हुड़दंगाई से अपना एडमिशन का जो प्रक्रिया करवाना चाहते थे वही डेट पे वही समय पे वो नहीं हुआ। तो इसलिए वो अपना वीडियो बना के अपने आप को
साबित करना चाहे कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही, स्टूडेंट की बात नहीं सुनी जा रही, इस तरह का गतिविधि आई। उसके बाद में जो भड़काव आई, कोई भी महिला अगर कुछ नहीं बोल पाती, उसका मतलब ये नहीं कि आप उसको गाली गलौज कीजिएगा, उसको धमकी दीजिएगा, आप ये बोलिएगा प्राइवेट कोई भी संस्था से आप जॉब कर रहे हैं तो उसको आप निकाल देंगे। इस तरह का धमकी नहीं देना चाहिए। अगर किसी तरह की वो संस्था है, कॉलेज विश्वविद्यालय उसको एक्सेप्ट किए तभी तो उस जॉब में है, कहीं ना वो अपने निस्वार्थ रूप से काम कर रही है, तो उसमें कोई गलती नहीं है। धन्यवाद। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य क्या था? उद्देश्य यही था, ये हम लोग के मुद्दे हैं। डॉक्टर श्यामा का नाम चेंज हो चुकी है, वीर बुद्धू भरत में रखा गया है, उस चीज़ को लेकर हम लोग का मांग है। और क्या मुद्दे हैं, क्लास के सब विषय में क्लास होते नहीं है टीचर की कमी के कारण, है ना। और विशेष सर से हम लोग ये तपन कुमार जो पुराने थे बीसी, उनको हम लोग के बार व्याकरण मतलब सौंपे हैं, तो उनसे भी मुलाकात होती थी, तो वो एक्शन उतना नहीं ले पाए। और इसमें हम लोग यही बोलना चाहते हैं, जल्द से जल्द टीचर सबका बाहरी होना चाहिए हर डिपार्टमेंट में। हमारे साथ अभी मौजूद है जिला अध्यक्ष, चलिए इनसे बात करते हैं और मुद्दे के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आज हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी में हम सबसे पहले जोहार बोलना चाहते हैं। श्यामा प्रसाद में अभी इतनी प्रशासन के इतना सख्त रवैया है कि यहाँ पे ना पे अभी तक परमानेंट VC नियुक्ति हुआ, ना परमानेंट कुल सचिव नियुक्ति हुआ। तब तक भी वाइस चांसलर नहीं रहेंगे तो कॉलेज में काम कैसे होगा? कभी हम लोग को परमानेंट VC चाहिए, कॉलेज में मांग है हम लोग को कि VC हम लोग का परमानेंट चाहिए, कुल सचिव परमानेंट चाहिए। हम लोग के बच्चों की मांगों को अनसुना किया जा रहा है, छात्रों के मुद्दों को दरकिनार किया जा रहा है। और तब तक हम लोग को जो पहले के मांगे थे, तपन कुमार सांडल पुराने VC थे, वो पूर्व VC थे, वो तो अभी नहीं रहे। हम लोग को वो आश्वासन दे के गए थे कि जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा के लिए वो शिक्षक बहाली करने के लिए, तो अभी तक ना शिक्षक बहाली हुआ है, ना नया भवन का निर्माण करवाने के लिए कोई प्रोसेसिंग हुआ है। तब तक नए VC नहीं आएंगे तो हम लोग इस मांगों के कैसे पूरा करें? कल के मुद्दे पर आपके ही संघ के लोग बहुत कुछ बोले हैं, अलग तरह की बात बताए हैं। कल हमें कुछ और ही कहानी पता थी, उसके बारे में क्या कहना चाहें? हम देखिए, बाहर के लोग आए, सिगरेट अब मान के चलिए धूम्रपान कर रहे हैं, वो तो हमको उतना उसके बारे में हम कुछ नहीं बोलना सकते। वो तो प्रशासन। मुद्दा क्या था कल का मुद्दा था कि वो बाहर से लड़के बुलवाए थे, यही मुद्दा था कि और क्या क्या हुआ। बस हम ये बोलना चाहते हैं कि 4 बजे तक जो भी कोई भी महिला है, कोई अपना निष्ठा चाहे सरकारी हो या चाहे प्राइवेट के थ्रू कर रही काम, बस वो अपना जो काम होता है 4 बजे तक काम किए, खाना वाना खा रही थी। वही के बीच में कुछ स्टूडेंट आए, मैम वेरीफाई कर लीजिए, तो बोली कि थोड़ा देर रुक जाओ बाबू, उसके बाद करेंगे वेरीफाई। तो वही उसी बीच में कुछ छात्र नेता आए, उनको धमकाए और क्या क्या गाली गलौज हुआ, कुछ भी हुआ। ये सब कड़ी निंदा करते हैं हम इसमें, और जो भी छात्र नेता है इनका विरोध कर रहे हैं, हम उन सब का विरोध करते हैं और हम लोग समर्थन देते हैं नॉन टचिंग स्टाफ को। आपका नाम? अक्षय महतो, जिला अध्यक्ष NSUI।